सुनते हैं समझते हैं। उठ जाग, आज का टॉपिक है उठ जाग। उठ जाग जरा अब खोल नयन, क्यों अहित करे अपना सोकर। उठ जाग जरा अब खोल नयन, क्यों अहित करे अपना सोकर। उठ जाग जतन कर ले कुछ तू, पछताएगा जीवन खोकर। उठ जाग जरा अब खोल नयन, क्यों अहित करे अपना सोकर। सुख चैन जिसे तू समझ रहा, वही मीठा सा धोखा है। झूठा सुख चैन दिलासा दे, सच जानन से कोई रोका है। पल प्रतिपल तेरी उम्र घटे क्या, लाभ बुढ़ापे में रोकर। उठ जाग जरा अब खोल नयन, क्यों अहित करे अपना सोकर। माया से प्रेम किया अब तक, क्यों याद प्रभु की आई ना। यह शान किए जो नर्तन दे, कब उनकी करे भर पाई ना। यह शान किए जो नर्तन दे, क्यों उनकी करे भर पाई ना। माया ठगहारिन उम्र ठगे, प्रभु दर्द सहे तेरे संग होकर। उठ जाग जरा अब खोल नयन, क्यों अहित करे अपना सोकर। नादान प्रभु को जान समझ, पाऊं उन्हें ही तू सब पाएगा। यदि पा न सका तू उनको तो, पा सब कुछ भी पछताएगा। माया जग मात्र प्रतीति क्षणिक, बन अजर अमर प्रभु संग होकर। उठ जाग जरा अब खोल नयन, क्यों अहित करे अपना सोकर। तू बूझ पहेली जीवन की, बिन बूझे ना भव तीर लहे। सतगुरु की शरण जा हल पाले, बिन गुरु की कृपा उर गुल न खिले। हर बार जगत आया रोते, इस बार तो जा तू खुश होकर। उठ जाग जरा अब खोल नयन, क्यों अहित करे अपना सोकर। यह माया मोह नींद झूठी, तेरे मेरे में उलझाए। भ्रम जाल प्रपंच उमर बीते, कभी याद प्रभु की ना आए। उर प्रभु दर्शन संभव नर्तन, जो पाए न वो खाए ठोकर। उठ जाग जरा अब खोल नयन, क्यों अहित करे अपना सोकर। तो ये कविता क्या कुछ कह रही है हमसे आपसे। उठ जाग जरा अब खोल नयन,
क्यों अहित करे अपना सोकर। देखिए, अवस्थाएं वैसे तो 4 हैं, लेकिन 99.9% लोग केवल 3 अवस्था में ही जीते हैं, और वो 3 अवस्था में तीन की तीनों धोखा रूप है। धोखा रूप क्यों है? क्योंकि जागृत अवस्था है वो भी असली जागृत अवस्था नहीं है, वो मोह माया की नींद में सोई खोई हुई अवस्था है। और सुप्तावस्था तो सुप्तावस्था ही है, और स्वप्नावस्था तो स्वप्नावस्था ही है। तो जागृत अवस्था किसे कहते हैं? जागृत अवस्था उसे कहते हैं जब आदमी इस संसार की, इस जीवन की वास्तविकता से रूबरू हो जाता है, तब वो जो है जागृत अवस्था में जीवन यापन करने लगता है। वैसे इसकी शुरुआत तुर्यावस्था से होती है। तुर्यावस्था में इस जीवन के रहस्य को व्यक्ति समझ पाता है, तो वो तो बहुत स्वल्प समय की अवस्था है, लेकिन धीरे धीरे अभ्यास के द्वारा उस अवस्था को लोग बढ़ा लेते हैं और उस अवस्था में तटस्थ हो जाते हैं, तो वही जागृत अवस्था में जीने वाले लोग कहे जाते हैं। बाकी तो और कोई जागृत अवस्था में जीता नहीं है। और जैसे कि हम और आप अभी हम बात करते हुए दिख रहे हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि ये तो हमारी जागृत अवस्था ही है, लेकिन वास्तव में जागृत अवस्था नहीं है। ये मोह माया की नींद में सो करके जो स्वप्न देखा जा रहा है, ये उसकी अवस्था है, वास्तविकता ये। तो कहने का मतलब ये सारा संसार और ये सारा जीवन सब स्वप्न, क्षणिक प्रतीति मात्र है। तो उसी के लिए एक कविता कह रही है कि अब जाग और अपने नैनों को खोल, मोह माया की नींद में सो करके तू अपना क्यों अहित कर रहा है। आज तेरे जीवन के सृजन काल की वे सुबेला चल रही है और तू सो सो करके उस सुबेला को खो रहा है। इसी के बारे में ये कविता बता रही है। सुख चैन जिसे तू समझ रहा वही मीठा सा धोखा है। अब जो कुछ यहाँ सुख चैन शांति के रूप में हमको और आपको एहसास होता है, वो ये कविता का कहना ये है कि वो मीठा धोखा है। वो सुख चैन शांति है ही नहीं, वो तो एक धोखा हो रहा है तुम्हारे साथ। जिसे तुम सुख चैन शांति समझ रहे हो, वो तो सुख चैन शांति है ही नहीं, वो तो एक मीठा सा धोखा है जो तुमको प्यारा भी लग रहा है और तुम उसी में लीन भी हो और तुम्हारे साथ विश्वासघात भी हो रहा है। तो ये संसार को समझ पाना बड़ा मुश्किल है। यहाँ तो रोशनी में भी अंधेरा भरा हुआ है, तो कैसे इस अंधेरे से निकला जाए। तो आइए सुनते हैं। झूठा सुख चैन दिलासा दे सच जानन से कोई रोका है। कौन रोका है? झूठा सुख चैन दिलासा दे सच जानन से कोई रोका है। कौन रोका है? माया रोकी है। कौन रोका है? प्रतिपल तेरी उम्र घटे, पल प्रतिपल तेरी उम्र घटे, क्या लाभ बुढ़ापे में रोकर।
हर समय तेरी उम्र घटती जा रही है और कल वृद्धावस्था में पहुंचकर रोने से क्या फायदा है। अभी शरीर में ताकत है, अभी जवान है, अभी कुछ पुरुषार्थ करके पराक्रम करके पा सकता है। अब बुढ़ापे में जब शरीर में शक्ति ही नहीं रहेगी तब कौन सा पुरुषार्थ पराक्रम करके तुम उस उपलब्धि को हासिल कर सकोगे। माया से प्रेम किया अब तक क्यों याद प्रभु की आई ना। अब तक तो माया से ही प्रेम करता रहा है, कभी प्रभु की याद आई ही नहीं। और आई भी तो ऊपर ऊपर से आई, और ऊपर ऊपर से आई तो कोई लाभ नहीं हुआ। तो करें क्या। एहसान किए जो नर देकर कब उनकी करेगा भरपाई। जो तुमको 84 लाख योनियों में सर्वश्रेष्ठ मानव योनि प्रदान करके एहसान किए हैं, उनके एहसानों की भरपाई कब चुकाओगे। यही तो समय है, यही तो सौभाग्य की बेला चल रही है। इसी समय में तो हम उनके एहसान के कर्ज को, उनकी श्रद्धा भक्ति, उनकी प्राप्ति करके चुका सकते हैं। तो उधर तो किसी का ध्यान है नहीं, ध्यान तो माया की तरफ है। तो करें क्या। नादान प्रभु को जान समझ पा, उन्हें ही तू सब पाएगा। यदि पा न सका तुम उनको तो पा सब कुछ भी पछताएगा। माया जग मात्र प्रतीत क्षणिक, बन अजर अमर प्रभु संग होकर। अगर प्रभु को नहीं पाया तो सब कुछ पाकर के भी किसी काम का नहीं होगा। सब कुछ पाकर के भी अंत में तुझे पछताना ही पड़ेगा। तो ऐसे पाने से क्या फायदा। और ये संसार मायामय प्रतीति, क्षणिक प्रतीति मात्र है। लेकिन तुझे प्रभु का सानिध्य पा करके, प्रभु का साथ होकर के, पा करके अजर अमर बनने की ये सुबेला है। तो कहाँ खोया है। जाग, माया मोह की नींद में सोया है। जाग, जाग करके अपने सौभाग्य का सृजन कर। यही सब कुछ इस कविता का कहना है। और ये कविता आपको जागने की सलाह दे रही है। अगर जागे तो अच्छी बात है, अगर नहीं जागे तो कोई बात नहीं है, सोते रहो। वैसे भी तो अनंत काल से सोते ही आ रहे हो, और अभी भी सोए रहोगे तो क्या फर्क पड़ता है। वैसे आत्मा तो अमर है, आत्मा तो कभी मरती नहीं है। ये शरीर मरता है तो क्या फर्क पड़ता है। लेकिन नहीं, फर्क पड़ता है। इसी के साथ साथ असह्य यातनाओं का भी सहना पड़ता है। अगर आत्मा भी मरती तो बड़ी अच्छी बात होती, लेकिन यही सबसे बुरी बात है कि आत्मा अजर अमर है। और जीव की दुर्दशा तब तक होती है जब तक वो अपने जीवपन से निकल करके शिवपन में समाहित नहीं हो जाता है। और ये दुर्दशा अजर अमर होने की वजह से ही होती है। अगर कोई एक बार मरता और मर जाता तो कम से कम दोबारा उसको यातना तो नहीं भोगना पड़ता। लेकिन देखने के लिए मर जाता है लेकिन मरता नहीं, फिर उसको जन्म लेकर के फिर से यातना भोगना पड़ता है। तो ये वास्तविकता है।
न कभी मरता है और न कभी यातनाओं से छुटकारा पाता है। बार बार मरता है, बार बार जन्मता है, फिर वही यातना। बार बार मरेगा, बार बार जन्मेगा, फिर वही यातना। ये जीव के लिए अभिशाप है। अमरता अभिशाप है, और ये अभिशाप तब तक नहीं मिट सकता जब तक जीव संसित चक्र से मुक्त होकर के बाहर नहीं हो जाता। जीवपन से शिवपन में समाहित नहीं हो जाता है, तब तक ये अभिशाप कभी मिट नहीं सकता है। तो इसके लिए करना क्या होगा? इसके लिए एक ही उपाय है, अपने आप को जानो और इस संसित चक्र से मुक्त होकर के बाहर निकलो। फिर आपका न कोई जन्म है, न आपका कोई मरण है। फिर आप सदा एक रस, आनंद रस में, जिस रस में स्वयं ब्रह्म परमात्मा निवास करते हैं, उस रस में डूब जाओ, सदा सदा के लिए डूब जाओ। फिर आपके जीवन में न कोई जन्म है, न कोई मृत्यु है, न कोई सुख है, न कोई दुख है, कुछ नहीं, सब प्रपंच समाप्त हो जाएगा। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँ। आप लोग स्वयं प्रबुद्ध हो, जो उचित समझो वो करो। जय श्री